हेलो एवरीवन, मैं हूँ सबा और आज मैं आपके लिए बहुत अच्छे ऐसे 5 पॉइंट लेके आई हूँ जो अगर आप आपके डेली रूटीन के अंदर उसको प्रॉपर वे में इनकॉर्पोरेट करते हो तो आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से होगा। तो वो सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम हमारा वीडियो स्टार्ट। वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और जो भी बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कीजिए ताकि मेरे जो भी नए नए अपडेट्स है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम हमारा वीडियो गाइस यहाँ पे हम बात करने वाले 5 ऐसे रूल्स की कि जो अगर आप आपके डेली रूटीन में शामिल करते हो, 5 ऐसे पॉइंट्स की जो आप डेली रूटीन में उसको इनकॉर्पोरेट करते हो तो आपका वेट लॉस बहुत ईजी हो जाएगा। आप इजीली अपना वेट लॉस कर पाओगे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स ये है कि आपको जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। ऑब्वियसली कि अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो आपका वेट लॉस होना इम्पॉसिबल है। ओके, आप चाहे कितनी भी डाइट कर लो, आप चाहे कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, लेकिन अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न प्रॉपर नहीं है, आप अर्ली मॉर्निंग इन द सेंस कि आप अर्ली उठो, 6 o'clock उठो या 7 o'clock उठो, लेकिन रात को आप लेट नाइट 11 11:30 से ज़्यादा मत जगिए। तो गाइस क्यों सोना ज़रूरी है, क्यों जल्दी उठना ज़रूरी है? क्योंकि अगर सपोज आप अर्ली उठते हो तो उससे आपको बहुत लंबा दिन मिलता है, आप काफ़ी सारी चीज़ें उसमें कर सकते हो। और अगर आप अर्ली सोते हो तो आपकी बॉडी है जो इंटरनल हीलिंग होता है तो वो हमारा सोने से ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें ब्यूटी स्लीप लेनी चाहिए। बट ये सिर्फ एक ब्यूटी स्लीप नहीं है, ये पूरी बॉडी के लिए बहुत ही एक मेजर चीज़ है कि अगर आप जल्दी सोते हो तो उससे आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और आपको ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं और उसी की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है वो रिलीज होता है। तो गाइस इसीलिए आपको अर्ली उठना है और अर्ली सोना है। तो अब हमारा पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपकी जो प्लेट है उसको आप चेक करो कि आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो और किस चीज़ को खा रहे हो। तो ये बहुत मेजर पॉइंट है। आपकी जो प्लेट है उस प्लेट के अंदर 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। ऑब्वियसली वो ही होंगी, उसके अलावा तो दूसरा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हम जो भी फूड खाते हैं उसमें से हमें 3 चीज़ें मिलती है। एक तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, हमको प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है और फाइबर मिलता है। तो ये तीनों चीज़ें, ये चारों चीज़ें एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी प्लेट के अंदर बैलेंस होनी चाहिए। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो वो 45% जितना आपकी प्लेट के अंदर 45% जितना प्रोटीन होना चाहिए। और अगर हम कार्ब की बात करें तो वो 30 to 40% इज़ मोर देन इनफ। और हम फैट की बात करें तो अगर आप वेट लॉस में हो तो 20 से 25% आपका वो भी होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मील है प्लान लगेगा, तो उसकी वजह से आपको जो भी फैट लॉस है वो इजी होगा, क्योंकि हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है, जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन है, वो उसी में से आपको मिलेंगे। और वन मोर थिंग हम यहाँ पे ऐड करते हैं कि जो भी आप कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो तो वो कैलोरी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ योर BMI, कि आपका जो BMI है उसके बेस पे ही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि किसी की हाइट अगर 5'2" है या 5.3 है तो उसी के हिसाब से उसका ओवरऑल जो वेट है वो दोनों अगर आप कैलकुलेटर में डालोगे, BMI कैलकुलेटर आता है, आपको इजीली प्ले स्टोर से मिल जाएगा। तो अगर उसमें आप डालोगे तो वो आपको बताएगा कि आपको डेली में कितनी इंटेक कैलोरी की रिक्वायर्ड है। किसी को 1200 रिक्वायर्ड होती है, किसी को 1500, किसी को 2000। तो उसी हिसाब से आपको फूड लेना है। अगर आप फूड उस हिसाब से लोगे और उसमें थोड़ा कम खाओगे तो 110% आपका कैलोरी डेफिशिट जाएगा और उसी वजह से आपका वेट लॉस। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, जो बहुत मेजर है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो पॉइंट ये है कि चेक योर D3 लेवल। ओके, D3 लेवल बहुत मायने रखता है। अगर सपोज ये जो लेवल है अगर ये प्रॉपर नहीं है तो आपको कोई भी कंडीशन में आपका फैट रिलीज नहीं होने देगा। आपकी बॉडी में अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। आपकी बॉडी में अगर सपोज B12 की डेफिशिएंसी है, राइट, तो भी आपका जो फैट है वो रिलीज नहीं होगा, आपका वेट किसी भी कंडीशन में लॉस नहीं होगा। तो ये तीनों चारों चीज़ें ऐसी है कि जो बहुत मेजर है। ओमेगा 3 भी इसमें ऐड कर लीजिएगा कि आपको अगर उसकी भी कमी है तो भी वो आपको प्रॉब्लम जनरेट कर सकता है, आपको फैट रिलीज नहीं करने देगा। मीन्स आपकी बॉडी ही अंदर से आपको उस चीज़ को रिलीज नहीं करने देगी, तो आप किस तरह से फैट लॉस करोगे? तो ये तीनों चीज़
आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको उसके जो भी ब्लड टेस्ट है उसके थ्रू जाके, या तो फिर आप उसको फूड सोर्सेज से लो ताकि आपको वो सारे न्यूट्रिशन मिले और आपका जो फैट लॉस है, वेट लॉस है, वो जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये भी एक बहुत मेजर पॉइंट है जो आपको हमेशा से ध्यान रखना है अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो। अब हम बात करते हैं हमारे 4th रूल्स की, जो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वाटर एक ऐसा इनटेक है कि जो आपकी बॉडी को 70% मतलब आपकी बॉडी को 70% रिक्वायर्ड होता है, राइट। तो आपका जितना भी ब्लड सर्कुलेशन है वो वाटर के थ्रू ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप मैक्सिमम पानी पीजिए अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 3 से 4 लीटर पानी डेली का आपको पीना है और पीना है, राइट। तो ये बहुत मेजर पॉइंट है, आपको इसको कंसिडर करना चाहिए। और अगर आप अर्ली मॉर्निंग पर्सन हो, जल्दी उठते हो, तो अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से पहले ही 1 लीटर आपका पानी कंज्यूम कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ सारा पानी पी लेना है। आप आधा 1 गिलास पानी पीजिए, फिर थोड़ी गैप दीजिए, फिर हाफ ग्लास पीजिए, फिर 1 गिलास, ऐसे करके आप अगर 1 लीटर मॉर्निंग में ही आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको पूरे दिन में फिर 3 लीटर पीने का बाकी रहेगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जितने भी टॉक्सिन्स है, मॉर्निंग में जब हमारा स्टमक कंप्लीटली खाली होता है तो उस टाइम पे हम इजीली टॉक्सिन को रिमूव कर सकते हैं। तो उसकी वजह से आपका जो बॉडी है वो बहुत अच्छा फंक्शनिंग करता है और उससे आपका वेट लॉस और फैट लॉस हो जाता है। अब हम आते हैं हमारे 5th पॉइंट पे। तो 5th पॉइंट हमारा ये है कि आप अपनी ऑल ओवर डेली रूटीन में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व कीजिए। फिर वो एक्सरसाइज भी हो सकती है, वॉकिंग भी हो सकता है, या ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी हो सकती है, जिससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाए। अगर वो फास्ट होगा तो ऑब्वियसली आपका फंक्शनिंग बेस्ट होगा आपकी बॉडी का, और वो जो आप चाहते हो, आपका जो वेट लॉस है, आप वो चीज़ चाहते हो वो आपको मिल जाएगी। क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करते हो या ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हो तो वहाँ पे आपकी जो बॉडी का, आपका जो माइंड है, वहाँ से स्ट्रेस लेवल कम होता है। कोर्टिसोल जो हार्मोन है वो वहाँ से हट जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि मीन्स आपकी बॉडी पूरी एनर्जी के साथ वो काम करने लगती है, और उसी वजह से आपको पूरे दिन में उस चीज़ से एनर्जी मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करो कि जिसमें आपके हार्ट रेट, आपका हार्ट पंप प्रॉपर हो, तो उससे आपके पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा और उसी से आपका वेट लॉस और फैट लॉस बहुत जल्दी होगा। तो गाइज ये कुछ 5 ऐसे पॉइंट्स थे जो बहुत मेजर और इम्पॉर्टेंट थे, जो आपकी वेट लॉस जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो आप इनको इनकॉर्पोरेट कीजिए और इससे आपका वेट जो स्टक हो गया है वो भी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए गाइज, मैं अपना वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, और कोई भी आपकी क्वेरीज है, कमेंट्स है, तो मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं उस पे भी आपकी वीडियोस लेके। तो यस गाइज, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड वॉचिंग माई वीडियोज़।